नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुष विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जिले में पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए कार्रवाई करें, मंत्री ईश्वर खंड्रे का बयान। 4 से 9 जुलाई तक राजस्थान के माउंट आबू के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मसांता भाई बीदर में होंगे। परमेश्वर का दावा, पीएम ने अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जिससे दुर्घटनाएं हुई। विधानसभा सत्र के बाद कर्नाटक के शिक्षा क्षेत्र में बदलाव होंगे। अन्न भाग्य के लिए पैसा 10 जुलाई से मिलने की संभावना। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। वन, पर्यावरण एवं जीव विज्ञान मंत्री तथा बीदर जिले के प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि बीदर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। वे बीदर जिलाधिकारी कार्यालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की प्रगति समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। पीने का पानी जीवन जल है, इसलिए मेरे प्रभार में पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो 24 घंटे के अंदर इसका समाधान किया जाए। यदि बारिश नहीं हुई तो जिले की 185 ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में पानी की समस्या न हो, इसके लिए अधिकारी हाथ बढ़ते। यदि एसटीपी को पहली प्राथमिकता दी जाए तो पानी प्रदूषित नहीं होगा। यानी कि नगर सभा के अधिकारियों को निर्देश दिया कि एसटीपी 3 चालू रहे और केआरई संस्था के सामने डंप किए गए कूड़े को बेरे की ओर ले जाने की व्यवस्था हो, जिससे वहां के बच्चों को दुर्गंध हो रही है। मैंने पहले एक बैठक की थी, आज मैं जिले भर के ज्वलंत मुद्दों को लेकर बैठक कर रहा हूं। मंत्री ने कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक से कृषि विभाग द्वारा कितना बीज वितरित किया गया है, कितनी बुआई हुई है तथा मौसम विभाग द्वारा कितनी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, इसकी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की कि कल्याण कर्नाटक प्रदेश विकास बोर्ड के जिले में कितने कार्य चल रहे हैं। मैक्रो में कुछ कार्य लंबित है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को केकेआरडीबी में रिक्त पदों को नियमानुसार भरने के निर्देश दिए। इस बैठक में नगर निगम प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान, विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। 4 से 9 जुलाई तक राजस्थान के माउंट आबू के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मसांता भाई आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है शीर्षक से एक संदेश देंगे। ये जानकारी ब्रह्मा कुमारी राजयोग केंद्र पावन धाम के निदेशक बीके प्रतिमा बहन जी ने दी। शनिवार को केंद्र में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सकारात्मक परिवर्तन कार्यक्रम की 2023 श्रृंखला का उद्घाटन समारोह इस महीने की 4 तारीख को शाम 5:30 बजे ब्रह्मा कुमारी केंद्र पावन धाम में आयोजित किया जाएगा। समारोह का उद्घाटन जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार आनंद शेट्टी करेंगे। डॉक्टर प्रेम मसांता भाई स्वास्थ्य जीवन की अनमोल संपत्ति है विषय पर व्याख्यान देंगे। बीदर विश्वविद्यालय के चांसलर प्रोफेसर बीएस बिरादरा और गुलबर्गा विश्वविद्यालय की सिंडिकेट सदस्य डॉक्टर रेशमा कौर मुख्य अतिथि होंगी। 5, 6, 7 और 8 को सुबह और शाम को डॉक्टर प्रेम मसांता भाई तनाव मुक्त जीवन, संतुलित आहार, व्यायाम और सकारात्मक सोच के टिप्स पर विशेष व्याख्यान देंगे। इसके बाद बहन जी ने केपी न्यूज से खास बातचीत की और ये खास कवरेज कैमरामैन संतोष की। ब्रह्मा कुमारीज फाउंडेशन की तरफ से 4 दिन के लिए एक स्पेशल कैंप आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान जीवन में अगर हम देखें तो भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं ना कहीं खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं और यही वजह कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आती है जो हमें एक सबक जरूर सिखाती है कि अपनी जिंदगी से इस तनाव को दूर भगाना बहुत जरूरी है। यही वजह कि ब्रह्मा कुमारीज लगातार इसको लेकर के प्रयासरत रहता है, अलग अलग आयोजन करते हैं और इसी कड़ी में अब 4 दिवसीय स्पेशल कैंप आयोजित किया जा रहा है। सबसे पहले आप ही से समझना चाहूंगी 4 दिवसीय इस कैंप में क्या कुछ खास रहने वाला है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से 4 दिवसीय जो प्रवचन माला का कार्यक्रम है, इसमें विशेष डॉक्टर प्रेम मसन जी, ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से पधार रहे हैं और वो आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस विषय पर 4 दिवसीय प्रवचन माला का कार्यक्रम करेंगे। उसमें तनाव मुक्त जीवन जीने की कुछ हमें टिप्स बताएंगे। सात्विक आहार, संतुलित आहार कैसे और किसे कहा जाता है वो बताएंगे। सदा खुश रहने की टिप्स हमें बताएंगे और साथ साथ मानसिक परिवर्तन, सकारात्मक सोच का परिवर्तन कैसे करना है, क्योंकि संकल्प ही बीज होता है। जैसा सोचते हैं वैसा ही मनुष्य बनते जाते हैं। तो ये सारे टिप्स के द्वारा हम अपना एक सुखी परिवार कैसे बना सकते हैं। आज हम सब देखते हैं तनाव के कारण
भिन्न भिन्न स्थानों से यही हम समाचार सुनते हैं कि परिवारों के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवारों में अलगाववाद हो रहा है, परिवार के स्नेह के बंधन में कोई बंधकर नहीं रह रहे हैं। तो परिवार को जोड़ना, समाज को जोड़ना और हम सब एक दूसरों के साथ मिलजुल करके ही कोई अच्छा सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। तो ये उद्देश्य को लेकर के हम मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य कैसे बना के रखें, ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, अमूमन कितने लोग यहाँ पर शामिल होंगे और कहाँ कहाँ से लोग आने वाले, ये भी जानकारी आपसे चाहूँ। ओम शांति। हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय और डॉक्टर सिद्धा रेड्डी फाउंडेशन सहयोग में एक प्रोग्राम बना रहे हैं। एक बहुत फेमस डॉक्टर प्रेम वसंत जी माउंट आबू से आ रहे हैं, उन्हें बहुत नॉलेजेबल है। हम पत्रिका दिनाचरण मनाएंगे बोलकर हमको बहुत दिन से इच्छा था, हमारे डॉक्टर साहब को इच्छा था, वो डॉक्टर सिद्धा रेड्डी को। पत्रकार बोले तो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, समाज में का लोप दोष रिमूव करने वाले हैं और समाज को जगाने वाले हैं। पत्रकार लोगों को गौरव देंगे, उनको सम्मान करेंगे बोलकर ये आयोजन किए हैं। इसमें ज़िले का सभी पत्रकार लोग भाग लेते, उनको हम सिद्धा रेड्डी फाउंडेशन और ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय से सम्मान करते, गौरव करते। और उस दिन दावत भी है, सबको दावत भी है। और जो आए हैं उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट है डॉक्टर प्रेम वसंत, उन्होंने पत्रिका लोगों को उद्देशित करके संबोधित करेंगे। ये तो पूरा कार्यक्रम। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, देखिए पूरी कमान इस कार्यक्रम की नारी शक्ति के हाथों में है, नारी शक्ति भी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मौजूद रहने वाली है कार्यक्रम में। तो ऐसे में व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, हाँ, वैसे तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तो ये हम नाच से नशे से गर्व से कह सकते हैं कि सारे विश्व में जो है महिला जो चलाने वाली जो बड़ी संस्था है तो ब्रह्मा कुमारी संस्था ही है। तो ये जो समाज में परिवर्तन लाना है, तो अगर स्त्री शक्ति जागृत हो जाती है तो परिवर्तन बहुत सहज और सरल हो सकता है। ऐसे नहीं कि इसके साथ पुरुष नहीं है, पुरुष लोग भी है, भाई लोग भी है, बैकबोन तो वही है, लेकिन आगे तो महिलाओं को रखकर जो स्वयं परमात्मा ने ये संस्थाएं शुरू किया, तो ये ऐसे ही चल रही है। बहुत सारे परिवर्तन भी सब में आ रहे हैं। तो उसी लक्ष्य को लेकर बीदर जिले में भी 50 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं कार्य कर रही है। अभी जो प्रोग्राम रखा है केवल इन्हीं लोगों के लिए नहीं, हर एक क्षेत्र के लोगों के लिए। जैसे मीडिया का आपने सुना, पत्रिका दिनाचरण जो कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी तनाव बढ़ती जा रही है, उनके लिए स्पेशल एक प्रोग्राम रखा है। वो 9 जुलाई संडे को रखा है। ओनली बिजनेस में जो रह रहे हैं, लिव लाइफ लाइट, तो जैसे कि हल्के होकर रहेंगे तो बहुत कुछ फ़ायदा भी हो सकता है पर्सनल लाइफ में। और उनके साथ साथ वही संडे के दिन हम ओनली फॉर डॉक्टर्स डे भी मना रहे हैं। वो प्रोग्राम संडे 9 जुलाई को इवनिंग रखा है। तो सबके लिए ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था भी की है। तो स्त्री शक्ति अगर जागृत हो गई तो क्या नहीं कर सकती, सारा विश्व भी परिवर्तन कर सकते हैं। हम करके दिखा रहे, हमको बहुत नाज है इसके लिए। बिल्कुल, लिव लाइफ कोट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमको बीदर में नारी शक्ति देख के हमको बहुत खुशी हो रहा है। बेंगलुरु में मीडिया के इसमें लेडीज रहते थे, मुझे आप लोगों को देख के एज ए वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी चेयरमैन, एक्स चेयरमैन, आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुशी हो गए हैं आप लोगों को देख के। और भी ज़्यादा लड़कियां, ज़्यादा वुमेन इसमें आना चाहिए। आप सबको देख के आज बहुत, ये पत्रिका गोष्ठी में आप लोगों को देख के बहुत खुशी हो गए। देखिए पूरा संदेश यहाँ पर, क्योंकि लिव लाइफ लाइट के जरिए यहाँ पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, और महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आप समझिए, क्योंकि महिलाएं घर और बाहर दोनों को बहुत अच्छे से वर्तमान समय में संभाल रही है। यही वजह इस कार्यक्रम में भी बड़ी भूमिका उनकी आपको नजर आएगी। हालांकि बैकबोन हमेशा जो है इनके जो ब्रदर्स जिन्हें कहा जाता है वो हमेशा रहेंगे, साथ में सभी मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ ये पूरा कार्यक्रम जिसका आयोजन किया जा रहा है, उम्मीद यही है कि बीदर की जितनी जनता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। कैमरामैन संतोष के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर। अब देखते राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा, राज्यों में कांग्रेस सरकार मुस्लिम समुदाय के संपूर्ण सहयोग से आई है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमें राज्य में विकास के साथ शांति बनाए रखनी होगी। राज्य की पिछली सरकार मुस्लिम समुदाय परेशान था, इसलिए इस बार समुदाय ने कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बनाने में बड़ा योगदान किया। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। परमेश्वर ने भाजपा से आग्रह किया कि गरीबों पर सियासत न की जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का पूरा होने से पहले ही उद्घाटन कर दिया, जिसके कारण उस प्रमुख मार्ग पर दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई। परमेश्वर, जो अपनी पत्नी कनिका परमेश्वरी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मैसूरू की एक दिवसीय यात्रा पर थे, उन्होंने चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर का दौरा किया और देवता की विशेष पूजा की और बाद में मैसूरू पैलेस का दौरा किया। पैलेस परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्दबाजी में किया। कुमार, जिन्होंने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया, उन्होंने उन समस्याओं को सूचीबद्ध किया है जिन्हें संबंधित करने की आवश्यकता है। ये पाया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI यातायात को विनियमित करने के लिए कोई उपाय शुरू करने के अंदर विफल रहा, साइन बोर्ड नहीं लगाया और वाहनों की गति को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहा। मैं NHAI अधिकारियों को ADGP के निष्कर्षों के आधार पर काम करने का निर्देश दूंगा। शनिवार को श्रीरंगपट्टनम तालुक के गणगनुरू में ई-वे टोल संग्रह शुरू होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए परमेश्वर ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्रों में नहीं आता है। एक्सप्रेसवे पर टोल संग्रह पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि हम NHAI के ध्यान में लाएंगे कि वाहनों से कोई भी टोल वसूलने से पहले परियोजना को पूरा किया जाए। हम यात्रियों पर बोझ कम करने के लिए टोल कम करने के लिए भी पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा, मोदी को परियोजना पूरी होने के बाद सड़क का उद्घाटन करना चाहिए। जहां स्कूली शिक्षा स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को पूरी तरह से संशोधित किया जाना है, वहीं राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी विधानसभा सत्र के बाद आने वाले साल में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर MC सुधाकर ने पुष्टि की कि राज्य स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनः विचार करने और राज्य शिक्षा नीति SCP लागू करने के लिए आगे बढ़ेगा। ये पुष्टि राज्य में कुलपतियों, शिक्षाविदों और छात्र नेताओं सहित कई हितधारकों के साथ हुई बैठकों के बाद हुई। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने इस अखबार को बताया कि बदलाव विधानसभा सत्र के बाद आ सकते हैं, जो 3 जुलाई से 14 जुलाई तक होने हैं। NEP को देखने के लिए शिक्षाविदों और हितधारकों सहित एक समिति का गठन किया जाएगा। यदि ऐसी नीतियां हैं जिनसे वे सहमत हैं तो वे वही रहेंगी, लेकिन यदि वे बदलाव का सुझाव देते हैं तो उन्हें शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, तो वही समिति राज्य में नीति में किए जाने वाले आवश्यक बदलावों पर एक रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी। हालांकि अभी भी इसको लेकर चर्चा होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहां के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहां के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य सरकार अन्न भाग्य योजना के लाभार्थियों के खातों में पैसा कब जमा करना शुरू करेगी, इसे लेकर असमंजस बरकरार है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री के.एच. मुनियप्पा के ये कहने के एक दिन बाद की लाभार्थियों को शनिवार 1 जुलाई से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्पष्ट किया कि वे संभवतः 10 जुलाई से लाभार्थियों के खातों में पैसा जमा करना शुरू कर देंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे इस प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में इस महीने से अतिरिक्त 5 किलो चावल के लिए 34 रुपए प्रति किलो देने का फैसला किया है, क्योंकि वो इस योजना के लिए चावल खरीदने में असमर्थ थी। सीएम ने कहा जुलाई के कोटे का पैसा इसी महीने दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया से कहा, हमने ये नहीं कहा है कि हम इसे 1 जुलाई शनिवार से देंगे। मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने पहले कहा था कि उनके विभाग के पास लाभार्थियों के सभी विवरण हैं और उन्हें 1 जुलाई से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बड़ा कार्यक्रम है और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि उनके पास लगभग 80 से 85% लाभार्थियों के खाते का विवरण है और शेष लाभार्थियों का विवरण एकत्रित करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के पास चावल का पर्याप्त भंडार है, लेकिन वे इसे राज्य को नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इस योजना को लागू करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा में पार्टी के विपक्ष के नेता का चुनाव करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं की कर्नाटक यात्रा रद्द होने के साथ पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी सहित राज्य के नेता रविवार को राष्ट्रीय राजधानी का दौरा करने वाले। उनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्य चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और राज्य प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात करने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष का नेता कौन बनेगा, इस पर येदियुरप्पा की भी राय होगी और रविवार शाम तक पार्टी आलाकमान द्वारा फैसला लेने की उम्मीद है, क्योंकि सोमवार से बजट सत्र शुरू होगा। लेकिन सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक सोमवार को पार्टी कार्यालय में होने की संभावना है। इस बीच विपक्ष का नेता चुनने को लेकर पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने एक दूसरे से कई दौर की बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक वीरशैव लिंगायत समुदाय के नेता बोम्मई अपने प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए विपक्ष के नेता के प्रतिष्ठित पद की दौड़ में सबसे आगे हैं। साथ ही वे येदियुरप्पा के बाद और सिद्धरामैया से पहले सीएम बने हैं। एक भाजपा नेता की टिप्पणी कि उनके पास विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार से मुकाबला करने का अच्छा अनुभव है और वो अपने संतुलित रवैये के साथ इसमें फिट बैठते हैं। पार्टी के पास कोई अन्य वरिष्ठ नेता नहीं है जो इस भूमिका के लिए उपयुक्त हो। भाजपा के अन्य पूर्व मुख्यमंत्री अब किसी न किसी कारण से विधानसभा में नहीं है। येदियुरप्पा ने चुनावी राजनीति छोड़ दी। जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए और डीवी सदानंद गौड़ा सांसद हैं। वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल भी दौड़ में हैं, लेकिन पिछली सरकार में उनका मंत्री नहीं बनना एक झटका है। सभी 4 राज्य संचालित बस निगम, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, केएसआरटीसी, कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम, केकेआरटीसी, उत्तर पश्चिम कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, एनडब्ल्यूकेएसआरटीसी और बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बीएमटीसी कर दिए गए हैं। उन्हें अपना राजस्व बढ़ाने का काम सौंपा गया। पेट्रोल बंक के लिए किराए पर दी जा सकने वाली जमीनों की पहचान करना, केएसआरटीसी की कार्गो सेवाओं में सुधार करना और निजी खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रमुख बसों को शामिल करना कुछ ऐसे उपाय हैं जो सभी बस निगम राजस्व में सुधार के लिए कर रहे हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 10 पेट्रोल बंक आउटलेट के लिए सहमति दी गई है, जिन्हें निविदा के माध्यम से चुना गया था। एक नई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से केएसआरटीसी के स्वामित्व वाली भूमि में 36 और पेट्रोल बंक का चयन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। केएसआरटीसी के एक अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा केएसआरटीसी, जिसने 2022 में अपनी कार्गो सेवा से लगभग 10 करोड़ रुपए कमाए, ने निजी एयरलाइंस के साथ बातचीत की है। हमें 20 ट्रक दिए गए हैं जो 6 टन तक ले जा सकते हैं, जिन्हें नम्मा कार्गो लॉजिस्टिक योजना में जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही हम ऐसे समूहों की पहचान कर रहे हैं जहां हम अपनी कार्गो सेवाएं दे सके। कर्मचारी अनुकूल पहल भी की जा रही है और केएसआरटीसी ने कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी उपचार कराने वालों को अधिकतम 6 महीने की विशेष छुट्टी दी है। बीएमटीसी ने स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त करने के मानदंडों में भी ढील दी है और मासिक भत्ते में वृद्धि की है। ये उन कर्मचारियों के आश्रितों को अतिरिक्त बीमा पैकेज प्रदान करने की भी योजना बना रहे हैं जो दुर्घटनाओं के दौरान मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। बीजापुर जिले के तालीकोटी गांव में इस साल बारिश का मौसम शुरू होने के बावजूद भी बारिश न होने से ग्राम में परेशानी का माहौल बना हुआ है। इसको देखते हुए ग्राम के लोगों ने ग्राम अंजुमन ग्राउंड में मुस्लिम समुदाय द्वारा बारिश के लिए नमाज अदा की। इस नमाज को खुले आसमान के नीचे पढ़ा जाता है, तो इसकी व्यवस्था खुले मैदान में की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लेकर नमाज अदा की। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट।
बेंगलुरु ग्रामीण जिले में गुरुवार रात एक दुखद घटना सामने आई, जब एक 58 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर अपने 29 वर्षीय शराबी बेटे की हत्या कर शव को जला दिया। पीड़ित की पहचान आदर्श जे के रूप में हुई है, जो वानीग्राहल्ली में रहता था और ड्राइवर के रूप में काम करता था। आरोपी जयरमैया एक किसान आदर्श का पिता था। ये चौंकाने वाली खोज शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों को हुई, जिसके बाद तत्काल पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। शुक्रवार सुबह करीब 6:15 बजे स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया गया, जब ग्रामीणों ने जयरमैया की संपत्ति पर एक जला हुआ शव देखा। मृतक का चेहरा शतविशत था और हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे तथा गले में जला हुआ कपड़ा बंधा हुआ था। जयरमैया के दामाद वी श्रीनिवास मूर्ति द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार आरोपी ने अपराध कबूल करते हुए कहा कि शराब के नशे में उस पर और उसकी पत्नी 48 वर्षीय सुमा पर लगातार हमले के कारण उसने अपने बेटे की हत्या कर दी। आदर्श को 2 बार नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन वो शराब नहीं छोड़ी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिले में पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए कार्रवाई करें, मंत्री ईश्वर खंडरे का बयान। 4 से 9 जुलाई तक राजस्थान के माउंट आबू के प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मसांता भाई बीदर में होंगे। परमेश्वर का दावा, पीएम ने अधूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिससे दुर्घटनाएं हुई। विधानसभा सत्र के बाद कर्नाटक के शिक्षा क्षेत्र में बदलाव होंगे। अन्न भाग्य के लिए पैसा 10 जुलाई से मिलने की संभावना। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।